टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB. Tax audit 44AB. This section 44AB section is not as per Companies Act 2013, but 44AB is a section as per Income Tax Act. 44AB आपको इनकम टैक्स एक्ट में सर्च करना है, तो उसके मुताबिक आपको टैक्स ऑडिट पढ़ना है। टैक्स ऑडिट कौन कराएगा? टैक्स ऑडिट याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये अलग बात होती है, टैक्स ऑडिट भी एक अलग बात है, एंड जीएसटी ऑडिट कराना वो भी एक अलग बात है, कॉस्ट ऑडिट भी एक अलग बात है, एंड सेक्रेटरियल ऑडिट ये भी अलग बात हो जाती है। हमको सब टाइप्स ऑफ ऑडिट है ना। अभी हम देख रहे हैं टैक्स ऑडिट, फिर जीएसटी देखेंगे, जीएसटी ऑडिट क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट हम कर चुके हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हम कर चुके हैं। टैक्स ऑडिट क्या है, किसके लिए कंपलसरी है, कौन से एसएससी को कराना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट जो है वो हर एक के लिए कंपलसरी है। इट इज टू बी डन बाय एवरी पर्सन, by every person, हर एक पर्सन को टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। एवरी पर्सन को टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अगर इफ ये तीन बातें अगर हो जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। क्या? अगर आप बिजनेस करते हैं, इफ दैट पर्सन इज डूइंग अ बिजनेस एंड बिजनेस में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करता है, ध्यान से इधर, हाँ 1 करोड़ एक्सीड है, अप टू 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ तक की जरूरत नहीं है टैक्स ऑडिट में, लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड करता हो तो ही टैक्स ऑडिट करना है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है सेल्स, ठीक है। डूइंग अ बिजनेस, तो ये बिजनेस आप इसको ट्रेड बोल सकते हो, आप ट्रेड बोलो है ना, आप उसे कॉमर्स बोलो है ना, इसे आप मैन्युफैक्चरिंग बोलो, जॉइंट वेंचर बोलो, जैसे बोलना है आप बोल सकते हो। अगर बिजनेस किया और अगर आपका सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। सर ये एग्जैक्टली टैक्स ऑडिट है क्या? ठीक है, ऑडिट कराना पड़ेगा, समझ में आता है, लेकिन टैक्स ऑडिट क्या होता है? टैक्स ऑडिट पर्टिकुलरली टैक्स आपने प्रॉपर तरीके से पे किया है कि नहीं, टैक्स आपने सही पे किया है कि नहीं, वो जानने के लिए टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। यानी उन्हीं बातों को डिटेल में चेक किया जाएगा जो टैक्स से जुड़ी है, यानी इनकम को प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, एक्सपेंस को प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, प्रॉफिट आपने सही तरीके से ढूंढा कि नहीं, आपने डिडक्शन सही तरीके से मांगी कि नहीं, आपने जो भी टैक्सेबल इनकम थी वो प्रॉपर तरीके से लिया कि नहीं, और टैक्स आपने सही ढूंढा कि नहीं, और वो टैक्स आपने गवर्नमेंट को सही तरीके से पे किया कि नहीं, वो ढूंढने का काम होगा है ना ऑडिटर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। सिर्फ उतनी ही बातें डिटेल में चेक की जाए, दैट इज टैक्स ऑडिट। किसके लिए जरूरी है? बिजनेस जहां टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो। जो लोग प्रोफेशन में है ना, जो लोग प्रोफेशन में है वहां क्या देखा जाएगा? अगर आप प्रोफेशन में हो तो देखा जाएगा कि आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ग्रॉस रिसिप्ट अगेन एक्सीड 50 लाख, अप टू 50 लाख की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलेंगे ग्रॉस रिसिप्ट बोलते हैं, हम यहाँ पे सेल्स नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। आपकी प्रोफेशन, आपके सर्विस कितनी जनरेट किया आपने, है ना, ग्रॉस रिसिप्ट बोलते हैं 50 लाख से ज्यादा। अच्छा, प्रोफेशन क्या होता है सर? प्रोफेशन है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्किल चाहिए होती है ना, ऐसी हर एक चीज जहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्किल है। प्रोफेशन इज नथिंग बट रिक्वायरिंग इंटेलेक्चुअल स्किल, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं, है ना। तो जिसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? सीए आ जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, है ना। फिर
इसके अंदर टीचर आ जाते हैं, कोचिंग क्लास कराते हैं टीचर्स, आर्किटेक्ट आ जाते हैं इसके अंदर, है ना, ये हेयर सलून वाले लोग आ जाते हैं, है ना, फिर डिजाइनर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैशन डिजाइनर, ठीक है ना, आर्टिस्ट भी आ जाता है इसके अंदर, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब प्रोफेशन के अंदर आ जाता है ना, एक्सीड 50 lakhs। एंड टैक्स ऑडिट और किसके लिए जरूरी है? फॉर द बिजनेस, उन बिजनेस के लिए जो अंडर सेक्शन 44AD, 44AE, BB एंड ADA में कैरी किया जाता है। वहां पे कुछ कंडीशंस है, अगर उस कंडीशंस को आपने फॉलो नहीं किया तो टैक्स ऑडिट जरूरी है, अदरवाइज टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं। क्लियर? बोलिए। और मैं ऐसा कहूं कि अगर ये लोग, फॉर एग्जांपल ये लोग, ये सीए है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, आर्किटेक्ट है, अगर ये सब लोग अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो ये टैक्स ऑडिट होगा। जॉब करते हैं तो फिर उनको सैलरी मिलेगी, तो दैट इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी एंड नॉट पीजीबीपी। तो अगर वो जॉब करते हैं तो फिर आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना। अगर आप जॉब करोगे तो बात तो खत्म हो गई, आपको टैक्स प्लानिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस में हो, प्रैक्टिस करते हो ना, इसका बिजनेस करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। क्लियर? और एक बात बताऊं, अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना, और एक बात सुन लो, अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से होने वाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर यहां से अगर आपकी कोई इनकम होती है और अगर ये इनकम 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो फिर टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। टैक्स ऑडिट कब कराना है? जब आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो और इस सेक्शन के अंदर 44AD AE इस सेक्शन के अंदर आप आते हो तो ही आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, और भी कंडीशनल है। बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा, प्रोफेशन में 1 लाख से ज्यादा, कंडीशनल है। ठीक है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि टैक्स ऑडिट कब कराना पड़ेगा, ये जो लिमिट है 1 करोड़ 50 लाख की, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते फिर। चलो एक बात और सुन लो, इफ अ पर्सन, नोट करके नीचे लिखा हुआ है, हमने फर्स्ट पेज कर दिया, उसके नीचे आपको लिखना है नोट करके, इफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी लॉ दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, then need not get his accounts audited as per section 44AB, यानी टैक्स ऑडिट की बात कर रहा है। सर इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी है, अगर कंपनी को तो कंपलसरी स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा ना, कंपनी है तो उनको स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट आप करा ही रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए दूसरे की इंटरेस्टिंग बात सुनो। देखिए यहां मैंने बताया आपको कि आपका टर्नओवर कितने से बढ़ जाए, 1 करोड़ से, और आपकी रिसिप्ट कितने से बढ़ जाए, 50 लाख। अब इसके बारे में सुनो, है ना, इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, मान लो ये एक हमारा ईयर है ना, प्रीवियस ईयर है ना, ये प्रीवियस ईयर ले लेते हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर। क्लियर? अब इस प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर इस प्रीवियस ईयर में, ध्यान से, इस प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से बढ़ता है, तो इस प्रीवियस ईयर में अगर आपका रिसिप्ट, ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से बढ़ती है, तो आपको इस प्रीवियस ईयर में नहीं कराना है ऑडिट, आपको टैक्स ऑडिट कराना है इसके बाद वाले ईयर में, इसके बाद वाले। तो अगर हो जाता है तो
देन टैक्स ऑडिट कब कराना पड़ेगा आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा कौन से साल के अंदर, इन द ईयर कौन सा 1920 खत्म, तो कौन से साल में 2021 में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपको ये जो सेल्स है, आपको ये जो टर्नओवर है, आपको जो रिसिप्ट है वो प्रीवियस ईयर में चेक करनी है, करंट ईयर में चेक नहीं करनी। प्रीवियस ईयर में हो गया था तो करंट ईयर में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, और एक इंटरेस्टिंग बात, ये आपको पूछे संभाल लेना। और एक इंटरेस्टिंग बात, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई पर्सन है, बहुत लाइट आ रही है फैन, कोई पर्सन है, ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा कोई एसएससी है, वो दोनों कर रहा है। दोनों मतलब क्या, वो बिजनेस भी तो कर रहा है, उसका बिजनेस भी है, उसका प्रोफेशन भी है। लो अभी क्या करोगे आप, प्रोफेशनल में भी है, बिजनेस में भी है, टीचर भी है, और सर ने एक सचिन सर का कोचिंग क्लास भी चलता है, टीचर भी है, और एक उन्होंने कॉफी कल्चर करके एक रेस्टोरेंट डाल दिया है, या कॉफी करके उन्होंने बार डाल दिया है। तो अभी क्या करोगे, तो बिजनेस से होने वाली इनकम, सचिन सर का बिजनेस भी है, सचिन सर ने कोचिंग क्लास भी कराते हैं, टीचर भी। अब वो एक बिजनेस करते हैं, है ना। अब बिजनेस से होने वाली इनकम उनकी है फॉर एग्जांपल 99 lakhs, और प्रोफेशन में उनकी इनकम है फॉर एग्जांपल 49 lakhs। मिला की इनकम कितनी हो गई, इसको 100 मानो, इसको 50 मानो, 150 प्लस कर दो, 2 माइनस कर दो, 148 lakhs हो गई सर की इनकम। तो क्या सर को टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, क्या कहते हो, क्या मुझे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अगर ऐसा है तो? बोलिए क्या कहते हो, यस और नो? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस से होने वाला आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से कम है, एंड प्रोफेशन से होने वाला, बिजनेस से होने वाला आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, एंड प्रोफेशन से होने वाला आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम है। तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। आ गया ना समझ में? ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव से पूछे संभाल लेना। चलिए, now moving forward, now company has to give information to tax auditor in form number 3CD। टैक्स ऑडिट कराने के लिए जो भी एसएससी को टैक्स ऑडिट कराना है उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कौन से फॉर्म के अंदर? 3CD फॉर्म में उसको इंफॉर्मेशन देनी है। सर 3CD फॉर्म होता क्या है? एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कंपनी एसएससी जिसको टैक्स ऑडिट कराना है वो टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी चीजें होती है, इनकम एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, वो उसके अंदर उसको लिखने होते हैं। ओनली दोज इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, टैक्स इंफॉर्मेशन ही रहेगी इसके अंदर। ओनली कंटेन दोज टैक्स इंफॉर्मेशन व्हिच आर नेसेसरी फॉर टैक्स कैलकुलेशंस। टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए जो चीज जरूरी है उसको ही इसके अंदर आपको बताना है। इसके अंदर 44 क्लॉजेस हैं। ये ऑडिटी तैयार करता है, ये ऑडिटर तैयार नहीं करेगा, ऑडिटर इसको चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, देखेगा कि इसने सही तरीके से बनाया है कि नहीं, ट्रू एंड करेक्ट है कि नहीं। ऑडिटी इसे बनाएगा और ऑडिटर को देगा, गिवन बाय टी ट्यूटर। एंड फिर क्या होगा, ऑडिटर जो है, जो सिर्फ सीए हो सकता है, प्रैक्टिसिंग सीए हो सकता है, उसका रिपोर्ट देगा इन द फॉर्म नंबर 3CA एंड 3CB। अलग अलग फॉर्म क्यों है हम समझ रहे हैं। इन द फॉर्म नंबर 3CA 3CB फॉर्म याद रखोगे, है ना। कौन ऑडिट करेगा? प्रैक्टिसिंग सीए कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट सीए में उसको नहीं कर सकता है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट सिर्फ सीए कर सकता है, सेक्रेटरियल ऑडिट सीएस कर सकता है ना। कॉस्ट ऑडिट सीए में कर सकता है,
जीएसटी ऑडिट सीए भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है। ये सब याद रखोगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट 3CA एंड 3CB जो टैक्स ऑडिटर तैयार करेगा, where an auditor mentioned that statement of particulars, यानी जो भी 44 क्लॉजेस जो ऑडिटी ने तैयार करके ऑडिटर को दिए थे, ऑडिटर ने उसको चेक किया था, ऑडिटर अभी ये मेंशन करेगा कि आपने जो कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन मुझे दी थी वो इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रू एंड करेक्ट है। याद रखना, ट्रू एंड करेक्ट है, फेयर नहीं लिखना है। ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट अदर केसेस में बनता है, यहाँ क्या बनने वाला है, ट्रू एंड करेक्ट। क्लियर? तो क्या समझे हम, ये समझे अब तक, ये समझे कि टैक्स ऑडिट किसके लिए है, किसके लिए है, जो लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते हैं और उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा प्रोफेशन में है, उनकी बिजनेस करते हैं, सॉरी, उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, जो प्रोफेशन में उनका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा, एंड बाकी सब केसेस में अदर सेक्शंस जो थे वो डिस्कस करने बाकी है अभी, वो डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना। फिर मैंने आपको ये समझा दिया कि भाई जो जिनके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है उनके लिए टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। फिर समझा कि प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का होना चाहिए आपका टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसिप्ट, तो करंट ईयर में आपको कराना पड़ेगा, ये समझे। और फिर ये कौन से फॉर्म में रिपोर्टिंग होगा ये हम समझे, ठीक है।